दोस्तों, आज की सद्गुरु कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सद्गुरु के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते और ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। दोस्तों, आपका शरीर, मन कैसे काम करता है, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी शुरू होने से पहले आपसे अनुरोध है कि अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हैन सद्गुरु मन पर पकड़ प्राप्त करने के बारे में एक सवाल का उत्तर देते हैं और इस बात पर गौर करते हैं कि आसन कैसे यह पता लगाने की एक प्रक्रिया है कि शरीर और मन कैसे काम करते हैं। प्रश्नकर्ता: नमस्कारम सद्गुरु। जब भी मैं क्रोध जैसी कोई नकारात्मक भावना को रोकने का प्रयास करता हूं, तो वह ज्यादा तेज हो जाती है। मैं अपने मन के काम करने के तरीके पर कैसे पकड़ बना सकता हूं? सद्गुरु, आप जो चीज नहीं चाहते हैं, उसे अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ वही होगी। हमेशा से आपके मन की और मानव मन की यही प्रकृति रही है। योग की पूरी प्रणाली अनुभव के स्तर पर अपने शरीर और अपने मन की प्रकृति की खोजबीन करने के बारे में है। जब आप सुबह उठकर अपने आसन करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वह स्ट्रेच करने की एक कसरत है, जैसा कि दुनिया में तमाम मूर्ख उसे बताते हैं। हाँ, उसे करने के लिए आपको स्ट्रेच करना होगा, लेकिन बुनियादी रूप से यह आपके शरीर और आपके मन की एक खोजबीन है। क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि दो मौलिक चीजों पर पकड़ रखे बिना आप यहां जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बिना आप इस जीवन से नहीं गुजर सकते: भौतिक शरीर और मन। आप जीवन से कितनी सहजता से गुजरते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने शरीर और अपने मन को कितनी गहराई से समझा है। सफर को आरामदेह होने के लिए गाड़ी को अच्छा होना होगा और आपको गाड़ी की समझ होनी चाहिए। वह कैसे बर्ताव करती है, वह क्या करती है और वह जो करती है उसे क्यों करती है। यह आत्मज्ञान नहीं है। अगर आप एक अज्ञानी जीवन जीना चाहते हैं, तो भी यह जरूरी है। लोग कहते थे, अज्ञानता आनंद है। अगर यह सच होता, तो दुनिया अब तक आनंद में जी रही होती। आसन: शरीर और मन के काम करने के तरीके को तलाशना। जब आप अपने आसन करते हैं, तो आप अपने शरीर और मन की प्रकृति को खोजते हैं। अगर आप अपनी उंगलियों को एक खास तरह से चलाते हैं, तो आपका मन उसके मुताबिक काम करेगा। आप अपने शरीर से जो कुछ भी करते हैं, उससे आपके मन के साथ भी कुछ होता है। एक किताब को पढ़ने से आपको यह समझ प्राप्त नहीं होगी, सिर्फ खोजबीन करने से ही यह आएगी। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन से कोई चीज जबरन हटाने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। खुद को शेव करने में ही बहुत से आदमी अपना चेहरा काट लेते हैं। मैंने लोगों के चेहरे से खून निकलते देखा है, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक से दाढ़ ही काटना चाहते हैं और रेजर उनकी योजना से ज्यादा नजदीक चला जाता है। बुनियादी बातों को समझना, आपका मन कैसे कार्य करता है उसे समझना, किसी बौद्धिक विश्लेषण से नहीं आता। यह एक खोजबीन है। आपको यह करने की जरूरत है कि अपने शरीर को एक मुद्रा में रखिए और यह गौर कीजिए कि आपका मन किस खास तरीके से काम करता है। अपने शरीर को एक दूसरी मुद्रा में रखिए और गौर कीजिए कि आपका मन एक अलग तरीके से काम करता है। एक प्रयोग के तौर पर, जो चीजें आप चाहते हैं, उनका प्रतिरोध करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि वो आपके अंदर तीव्रता से व्यक्त होंगी। अगर आप कोई चीज नहीं चाहते हैं कि वह हो, तो उसे न होने देने की कोशिश कीजिए, तब वह जरूर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां आप अपने मन को पहले गियर में डालना चाहते हैं और वो रिवर्स गियर में चला जाता है। चीजें करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए कि अभी मन उसी तरह है, आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं, तो सिर्फ वही चीज घटित होगी। कल से सुबह 5 बजे उठ जाइए, ठंडे पानी से नहा लीजिए और अपनी साधना हर दिन 5:30 पर शुरू कीजिए। कुछ समय बाद बहुत सी चीजें जो आपके मन में समस्या थीं, वो जा चुकी होंगी। अपना हठ योग हर दिन 1 घंटा कीजिए, वह कारगर होगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि वो कैसे काम करता है, उसकी क्रियाविधि और प्रक्रिया क्या है, उसके लिए बहुत प्रयास और समय लगता है।
उसे अमल करने में बहुत मेहनत नहीं लगती। लेकिन अगर आप पूरी बारीकियां जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज उसे संभव करती है, जैसे ये होता है, वैसे क्यों होता है, किसी खास आसन का एक खास असर क्यों है, तब यह पूरे जीवन भर का अध्ययन होगा। जो लोग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें बस उसे इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जो लोग टेक्नोलॉजी का आधार और विज्ञान जानना चाहते हैं, वह जीवन भर का काम है। यह कैसे काम करता है, इसे समझने में मुझे 3 जीवन काल लगे। मैं मान लेता हूं कि आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि आप मेरे पास आए हैं। और सारी चीजें जो मैं करता हूं, कोई मीठी बात नहीं, स्वर्ग का कोई वादा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, और एक भी मधुर शब्द नहीं, कोई गले लगाना नहीं। आप फिर भी यहां हैं। तो यह मानकर कि आप स्मार्ट हैं, ये एक जीवन काल का काम है। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेडनेट कहानी बना सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप सभी को अकेला टाइगर चैनल की तरफ से जय हिंद, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।